दोस्तों आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट और हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे, जिसमें केस ट्रांसफ़र करवाने को लेकर के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दी गई हैं। कोर्ट ने बताया है कि पत्नी यदि इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करती है तो वो अपने केस को ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएगी। दोस्तों ये जजमेंट पति पक्ष के लिए बहुत ही लाभदायक है। पति इस जजमेंट को यूज़ कर सकता है अपनी पत्नी की ट्रांसफ़र पिटीशन को कैंसिल करने के लिए, ताकि पति का केस पति की जगह पर चले, उसे कहीं भी दूर ना जाना पड़े, उसे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों जब भी पति पत्नी के बीच में मल्टीपल लिटिगेशन चलती है, पत्नी ने अपनी जगह पर केस डाले हुए हैं, पति ने अपनी जगह पर केस डाले हुए हैं, तो ज़्यादातर ये देखने में आता है कि पत्नी पति के केस को अपनी जगह पर ट्रांसफ़र करवा लेती है। फिर चाहे पत्नी का मकसद केवल और केवल पति को हरास करना हो, पति को परेशान करना हो। दोस्तों ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में पत्नी कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट, स्टैंडर्ड ग्राउंड लेके आती है, जैसे कि उसे आने जाने में दिक्कत हो रही है, वो अकेली है इसलिए आ जा नहीं सकती है। साथ में वो ये भी आरोप लगा देती है कि अगर वो पति के केस को अटेंड करने जाएगी तो पति उसे चोट पहुंचा सकता है, उसके साथ मारपीट कर सकता है। और क्योंकि ज़्यादातर कानून पत्नियों की फेवर में बने हुए हैं, इसलिए कोर्ट भी पत्नी की कन्वीनियंस को देखते हुए, पत्नी की सुविधा को देखते हुए पत्नी की ट्रांसफ़र पिटीशन को अलाउ कर देती है और पति के केस को पत्नी की जगह ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन दोस्तों अब पत्नी इन ग्राउंड्स के बेसिस पर अपने केस को ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएगी। दोस्तों कोर्ट सब समझ चुकी हैं कि पत्नी किस तरह से अपने महिला होने का दुरुपयोग करती हैं। वो कानून जो कि उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, वो उन्हीं को, पति को परेशान करने के लिए उसे मिसयूज़ करती है। दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी की ट्रांसफ़र पिटीशन को डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों इस केस में पति पत्नी के बीच में मल्टीपल लिटिगेशन चल रही थी। पत्नी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल करी, जिसमें उसने मेंटेनेंस रिकवरी से रिलेटेड जो केसेस चल रहे थे उन्हें फैमिली कोर्ट सीतापुर से फैमिली कोर्ट लखनऊ में ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन लगाई, मांग करी, क्योंकि पत्नी लखनऊ में रहती थी। दोस्तों अपनी ट्रांसफ़र पिटीशन में पत्नी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड एलिगेशन लगाए थे कि उसे इनकन्वीनियंस हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पत्नी ने यह भी मेंशन किया कि यदि वो पति का केस अटेंड करने जाती है तो उसे एप्रीहेंशन है, उसे डर है कि पति उसे चोट पहुंचा सकता है, उसके साथ मारपिटाई कर सकता है। दोस्तों पत्नी ने कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए कि पति की जगह पर यदि केस चलता है तो कोर्ट बायस्ड होकर काम करेगी, निष्पक्ष फैसला नहीं सुनाएगी। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसफ़र क्यों रिजेक्ट किया गया और केस कब ट्रांसफ़र होगा, कब ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसको लेकर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, डायरेक्शन जारी करी, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपनी लैंडमार्क जजमेंट में मेंशन की गई थी। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि पत्नी ने ये कहा था कि उसे आने जाने में परेशानी होती है, इनकन्वीनियंस होती है। दोस्तों इस पॉइंट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि केस को ट्रांसफ़र करवाते वक्त केवल एक पार्टी की इनकन्वीनियंस या कन्वीनियंस को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। यानी कि अगर केस ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन आती है तो उसमें पति और पत्नी दोनों की कन्वीनियंस को देखा जाएगा, ना कि केवल पत्नी की कन्वीनियंस को, पत्नी की सहूलियत को देखा जाए। दोस्तों अपने दूसरे पॉइंट में हाई कोर्ट का कहना था कि हर केस की एक टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होती है, जहां पर केस फाइल किया जाना चाहिए, जहां पर ही केस को चलना चाहिए। ऐसे में टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को भी इम्पोर्टेंस देनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि जहां पर केस की जुरिडिक्शन बनती है वहीं पर ही केस चलाया जाए, ना कि उसे ट्रांसफ़र करके कहीं और भेज दिया जाए, जिसकी वजह से ऑपोजिट पार्टी को, गवाहों को या प्रोसिक्यूशन को परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों तीसरे पॉइंट में हाई कोर्ट का कहना था कि यदि पत्नी को डर है, एप्रीहेंशन है कि ऑपोजिट पार्टी उसे हार्म कर सकती है, चोट पहुंचा सकती है, तो ये भी किसी तरह का कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पर केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए।
अगर एप्रीहेंशन के बेसिस पर केस को ट्रांसफर करवाना है तो ऐसे में पत्नी को उसके साथ सफिशिएंट एविडेंस भी देना होगा, लेकिन केवल और केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। केवल एप्रीहेंशन के बेसिस पर केस ट्रांसफर नहीं होगा। दोस्तों, चौथे पॉइंट में हाई कोर्ट का कहना था कि कोर्ट पर आरोप लगाना कि कोर्ट पक्षपात करेगी या फेयर ट्रायल नहीं होगा, सही डिसीजन नहीं दिया जाएगा, ये भी एक एप्रीहेंशन ही है और इस एप्रीहेंशन के बेसिस पर भी केस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं, ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपनी लैंडमार्क जजमेंट में दी गई थी, जिनका टाइटल है राजकुमार साबू वर्सेस साबू ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा केस है सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। दोस्तों, अपनी जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि केस को केवल और केवल कन्वीनियंस के बेसिस पर, सुविधा के बेसिस पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यदि केस में एप्रीहेंशन है कि दूसरी पार्टी चोट पहुंचा सकती है, हार्म कर सकती है, और ये कहना कि फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, तो इसके बेसिस पर भी केस ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जो पत्नी ने ट्रांसफर पिटीशन डाली थी, उसमें पत्नी ने ये सभी ग्राउंड्स लिए थे, लेकिन इनका आधार नहीं बताया था, इनके रिगार्डिंग कोई भी सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं दिया था, जिस करके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन को कैंसिल किया, डिसमिस किया और केस को उसी जगह पर चलने के आदेश दिए जहां पर वो चल रहे थे, यानी कि पति की जगह पर। दोस्तों, ये जजमेंट पति पक्ष के लिए बहुत ही लाभदायक है। पति इस जजमेंट को यूज कर सकता है अपनी पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन को कैंसिल करने के लिए, ताकि पति का केस पति की जगह पर चले, उसे कहीं भी दूर ना जाना पड़े, उसे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और पत्नी के बोगस ग्राउंड को वो इमीडिएटली कैंसिल करा सके। दोस्तों, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इन जजमेंट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।